नमस्ते दोस्तों, चेरी एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है संजय के घर से। घर के अंदर जाते ही नजर पड़ती है शेल्फ्स पर रखे हुए ढेर सारे अवार्ड्स, मेडल्स और ट्रॉफीज पर। हर तरफ अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स दिख रही होती हैं। ये सारे अवार्ड्स किसी और के नहीं बल्कि हन्यूल के होते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी रिकॉग्निशन देखकर ही समझ आ जाता है कि ये बच्चा कितना स्पेशल है। संजय घर में एंटर होता है और हन्यूल के हाथ में चिकन टिक्का का पैकेट पकड़ा देता है। चिकन टिक्का देखते ही हन्यूल का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है क्योंकि ये उसका सबसे फेवरेट खाना है। वो खुशी से खाना शुरू कर देता है। संजय एक अवार्ड उठाता है और उसे कपड़े से साफ करने लगता है जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। हन्यूल बोलता है कि इस अवार्ड पर गंदी होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही साफ किया गया था, चिकन टिक्का लाने जाने से पहले। संजय बताता है कि ये अवार्ड परिवार सेवा के लिए मिला था। ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि इस बच्चे ने अपने माँ बाप की पूरी लगन से सेवा की, बड़ों का हमेशा सम्मान किया और एक मिसाल बनकर दिखाई। इसी वजह से उसे ये सम्मान मिला। संजय कहता है कि यहाँ रखे बाकी सब अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाला उसके दिल के सबसे करीब है। हन्यूल कैजुअली बोल देता है कि हाँ, आप ये बात पहले भी कई बार बता चुके हो। फिर संजय अचानक पूछ लेता है कि हन्यूल की क्लास टीचर का नाम क्या है। हन्यूल बताता है कि उसकी टीचर का नाम यून बोम है। संजय कंफर्म करता है कि वो सियोल से है या नहीं और हन्यूल हाँ में जवाब देता है। हन्यूल कहता है कि संजय को स्कूल को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब मैनेज कर लेगा। जैसे ही वो टेंशन मत लो बोलता है, संजय उल्टा और सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि जब तू टेंशन मत लो बोलता है तब मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है। अगर मैं ही इसकी फिक्र नहीं करूँगा तो फिर तुझे पालने का मतलब क्या? अगर मैं ध्यान नहीं दे सकता तो तेरे अवार्ड्स लेने का हक भी नहीं बनता। हन्यूल थोड़ा सा मजाक में बोलता है कि आज के बाद वो संजय को सब कुछ बताएगा और जो भी मांगेगा संजय मना नहीं करेगा। संजय हंसी के साथ बोल देता है कि एक बार बोलकर तो देख, जिंदा गाड़ दूंगा, पीटना पड़े तो वो भी कर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो जान से भी मार दूंगा। एटमॉस्फेयर हैवी होने के बावजूद दोनों के बीच एक अजीब सी वार्मथ होती है। हन्यूल खाना खाने लगता है और संजय कहता है कि वो कचरा फेंक कर आता है। बाहर जाते वक्त फिलिप भी साथ होता है। फिलिप पूछता है कि क्या फिर से पुलिस का चक्कर पड़ गया था। संजय बताता है कि पुलिस का लफड़ा नहीं हुआ बल्कि उसे इग्नोर कर दिया गया, सामने वाले ने उसे पहचाना ही नहीं। यहीं से रिवील होता है कि संजय पहले यून बोम से मिल चुका है। उसने संजय को मिस्टर ब्यूटीफुल कहा था। संजय के चेहरे पर थोड़ी सी खुन्नस आ जाती है। वो सोचता है कि उस गलती की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आज उसने मुझे पहचाना भी नहीं। संजय अचानक आसपास देखता है और कहता है कि फूल खिल रहे हैं, स्प्रिंग आ चुकी है। फिलिप याद दिलाता है कि संजय को स्प्रिंग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इस मौसम में उसे एलर्जी और खुजली होती है। संजय मानता है कि पहले ऐसा ही था लेकिन अब उसे स्प्रिंग अच्छी लगने लगी है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद टाइम जंप होता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं और स्टूडेंट्स के हाथों में रिजल्ट पेपर्स होते हैं। अब यून बोम को पूरी क्लास के पेरेंट्स से मिलना होता है, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रेस्ड और परेशान होती है। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स टीचर्स होते हैं और इसी स्कूल में काम करते हैं, जैसे दहान और मिंगुक के पेरेंट्स। फिर इंट्रोड्यूस होती है साइजिन, जिसके पेरेंट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। उसके फादर गवर्नर होते हैं। साइजिन अपना रिपोर्ट कार्ड देखती है और सेकेंड रैंक देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट हन्यूल आता है। यून बॉम हन्यूल को देखकर सोचती है कि उसके अंकल ने पहले ही वार्निंग दी थी कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्लास को अनाउंस करती है कि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। वो आज सबके पेरेंट्स को कॉल करके मीटिंग का टाइम लेगी। क्लास में बात होती है कि पेरेंट्स का आना ज़रूरी होता है। किसी स्टूडेंट के मुंह से निकलता है कि पिछले केस में हन्यूल के पेरेंट्स तो आ ही नहीं सकते। ये बात हन्यूल को थोड़ी सी चुभती है लेकिन वो स्माइल के साथ इग्नोर कर देता है। क्लास के बाद जब यून बोम निकल रही होती है तब साइजिन उससे बात करने आती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि मीटिंग को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। वो बोलती है कि हन्यूल के पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स होने के बावजूद भी उनका होना और ना होना बराबर है क्योंकि दोनों इलेक्शन की वजह से बहुत बिजी हैं। यून बोम कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अलग से टाइम दे देगी। जाते जाते साइजिन एक ताना मार देती है कि बेटियों को पेरेंट्स के रास्ते में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बात यून बॉम को डिस्टर्ब कर देती है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं कि साइजिन को ये सब कैसे पता। टीचर्स ऑफिस में यून बॉम सब पेरेंट्स को कॉल करके मीटिंग का टाइम फिक्स कर लेती है। बस अब सिर्फ एक कॉल बाकी होता है हन्यूल के अंकल संजय का। वो डिसाइड नहीं कर पाती कि कॉल करे या नहीं। कुछ टीचर्स एडवाइस देते हैं कि जितना हो सके मीटिंग डिले करती रहे। कुछ टीचर्स संजय को डेंजरस बताते हैं और अपनी पुरानी चोट का एग्जाम्पल देते हैं जो संजय की वजह से लगी थी। फिर भी बात होती है कि अगर आज नहीं तो कल भी कॉल करना ही पड़ेगा। यून बोम फाइनली डिसाइड करती है कि अब कॉल करना ही सही रहेगा। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है संजय पर, जो अपने लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में एंटर करता है। रेस्टोरेंट की ओनर डर के साथ बोलती है कि वो रेंट नेक्स्ट मंथ दे देगी।
संजय क्लियर करता है कि वो पैसों के लिए नहीं आए हैं। वो देखकर पूछता है कि किचन में कितना तियोक बोकी बचा है, सबके लिए काफ़ी है या नहीं। ये सुनकर ओनर रिलैक्स हो जाती है और खुशी से बोलती है कि बहुत है। सब लोग बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी संजय के फ़ोन पर एक अननोन कॉल आता है। कॉल यून बॉम का होता है। वो डरते हुए इंट्रोड्यूस करती है और मीटिंग के लिए टाइम पूछती है। संजय तुरंत बोल देता है कि वो अभी आ रहा है, दौड़कर भी आना पड़े तो आ जाएगा। ये सुनते ही टीचर्स घबरा जाते हैं। यून बॉम जल्दी से कहती है कि आज स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टाइम पूछ रही थी। मीटिंग हन्यूल की काउंसलिंग रिपोर्ट के बाद होनी चाहिए। फिर मंडे को 4 बजे का टाइम फिक्स होता है। रात को यून बॉम अपनी पास्ट इंसिडेंट सो मैम को बताती है। सो मैम शॉक हो जाती हैं। वो बताती हैं कि एक औरत है जिसके सामने संजय जैसे लोग भी चुप हो जाते हैं। वो यून बॉम को उस रेस्टोरेंट में ले जाती हैं जहां वो औरत काम करती है। वहां जो सीन होता है उससे समझ आता है कि वो औरत अपनी ज़बान से ही सबको डरा देती है। यून बॉम ट्राई करती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये स्टाइल उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो संजय को अपने ही तरीके से हैंडल करेगी। मंडे आ जाता है। यून बॉम अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल आती है। स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा ब्लैक पहनती है। वो अपने मन में डिसाइड कर चुकी होती है कि जीतने के लिए उसे अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी। स्कूल के बाद सब टीचर्स जल्दी निकल जाते हैं। यून बॉम थोड़ी नर्वस होती है। तब हन्यूल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो कर सकती है। थोड़ी देर बाद संजय एक बड़ा सा गमला लेकर मीटिंग रूम में आता है। वो फॉर्मली मिलता है और बताता है कि ये गिफ्ट नहीं बल्कि उस दिन टूटे गमले की भरपाई है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। संजय डेस्क हटाकर और करीब आ जाता है। वो इंग्लिश बोलकर दिखाता है, पर्सनल क्वेश्चंस करता है और यून बॉम को अनकंफर्टेबल फील होता है। मीटिंग आगे बढ़ती है। हन्यूल के कॉलेज और फ्यूचर पर बात होती है। संजय क्लियरली कहता है कि डिसीजन हन्यूल खुद लेगा। पर्सनल सवालों से यून बॉम फ्रस्ट्रेट हो जाती है। संजय बिल्कुल करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। टेंशन क्लियरली फील होती है और इसी इंटेंस मोमेंट पर एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।